हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है, इफ़ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो हमारी 17th टर्म है वो A10 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो वो उतनी है। इस क्वेश्चन में हमको यही दे रखा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, कि अगर हम 10th टर्म को अगर हम 7 एक्सीड कर देंगे यानी प्लस उसमें 7 कर देंगे तो वो हमारी तो वो हमारी 17th टर्म आती है। तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है 17th टर्म। अब 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हम A17 लिख सकते हैं, जो कि हमारे इक्वल है 10th टर्म, और उसमें अगर हम प्लस 7 करते हैं तो वो उसके इक्वल है। तो 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A10, और अगर हम इसमें प्लस 7 कर देंगे तो ये हमारी A17 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो हम ये फॉर्मूला A17 और A10 में लगाएंगे जिससे हम D की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम A17 में लगाते हैं। तो A17 में अगर हम लगाएंगे तो A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू वही होगी जो हम यहाँ पर लेंगे। A17 है तो यानी हमारी जो N की वैल्यू है वो भी हमारी 17 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, क्योंकि हमको D की वैल्यू नहीं पता। अब मैंने A17 की वैल्यू तो यहाँ पर लिख दी। अब इसी तरीके से A10 की वैल्यू भी मैं लिखने वाला हूँ। तो A10, A की वैल्यू हमें पता नहीं, N की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई D और प्लस 7, तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये A प्लस 17 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 16D इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 9D प्लस 7। अब हमारी इक्वेशन क्या आई है, हमारी इक्वेशन आई है A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, हम A और D वाली टर्म को एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ लिखेंगे। तो ये A इधर प्लस का है तो इससे हटा के हमारा माइनस का हो जाएगा, प्लस 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। अब ये एक हमारा A प्लस का है और एक हमारा A माइनस का है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और 16D में से अगर हम 9D को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7D इज इक्वल्स टू 7। तो D इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 7, तो 7 से हमारा 7 कट जाएगा, तो हमारी D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आई है वो हमारी 1 आई है। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि हमारी इस AP में कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। तो हमको यही फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है जो हमारी 132 ज़्यादा है 54 टर्म से। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन AP की सीरीज़ लिख लेते हैं कि हमको AP की सीरीज़ क्या गिवन है। हमें गिवन है 3,15, 27, 39 एंड सो ऑन। हमको 132 ज़्यादा है तो हमें इसका काम बाद में है। सबसे पहले हम A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारी 3। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा 15 माइनस 3 हो जाएगा 12। तो हमारी A की वैल्यू 3 आ गई एंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब हमें A54 की वैल्यू निकालनी है और A54 में हमें 132 को ऐड करना है, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी 54 टर्म से 132 टर्म ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम A54 निकालते हैं। तो A54 इज इक्वल्स टू, इसमें भी हमारा यही फॉर्मूला यूज़ होगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D वाला। अब A54 हमें निकालना है, A की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही होगी। तो N की वैल्यू क्या है हमारी 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है हमारी 12। तो A54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 54 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 53 मल्टीप्लाई 12।
तो A54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा हमारा 636। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो A54 इज इक्वल्स टू 639। तो हमारी A54 की जो वैल्यू आई है वो हमारी वैल्यू आई है 639। अब हमें इस A54 में हमें कोई 132 टर्म और ऐड करनी है, 132 वैल्यू और ऐड करनी है। तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी हमारी AN, क्योंकि A54 तो अब ये नहीं रहेगी क्योंकि हमें इसमें 132 ऐड करना है। तो 639 प्लस 132, तो हमारी AN की वैल्यू आ जाएगी 771, यानी 771 हमारी AN की वैल्यू आ गई, जो हमारे 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारी कौन सी टर्म है। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे, अब हमें AN की वैल्यू तो हमको 771 मिल गई, A की वैल्यू हमारी 3 है एंड D की वैल्यू हमारी 12 है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है N की वैल्यू कि हमारी कौन सी टर्म है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू है हमारी 771 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू हमको फाइंड करनी है N माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है हमारी 12। अब 771, ये 3 इस साइड आके हमारा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 की हम इस N माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12N माइनस 12। अब 771 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 768 इज इक्वल्स टू 12N माइनस 12। अब ये 12 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 768 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12N। तो ये 768 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 780 इज इक्वल्स टू 12N। तो हमारा 12N इज इक्वल्स टू 780 आ गया, तो 12N इज इक्वल्स टू 780। अब हम यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 780 डिवाइड बाय 12। अब हम इसको 12 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। तो जो हमारी N की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 65, यानी कि जो हमारी 65 टर्म होगी वो हमारी 54 टर्म से 132 वैल्यू ज़्यादा है। तो देयरफॉर 65th टर्म ऑफ AP विल बी 132 more its 54th टर्म, यानी कि जो हमारी 65th टर्म रही है वो हमारी 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करा है। आने वाली वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू।